टॉपिक है हज़रत इंसान। इंसान को खुदा ने तमाम मखलूक़ात से आला व अशरफ बनाया है, इसलिए वो हमेशा अपनी बरतरी साबित करने के लिए हर जानदार का खून बहाता है। इंसान की अशरफियत का ये भी सबूत है कि उसने हमेशा अपनी नस्ल का ज़्यादा खून बहाया है। ये खुसूसियत किसी और जानवर में अतम मौजूद नहीं। इंसान की अहम खूबी है कि उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती, जबकि दूसरे तमाम जानवर, जिनमें खूनी दरिंदे भी हैं, सिवाय भूख मिटाने के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मगर ये वाहिद जानवर है जिसका पेट भरा भी हो मगर उसकी हवस लालच पूरी नहीं होती। इंसान की ज़िंदगी के 3 अहम हिस्से हैं: बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन में उसे वालिदैन पालते हैं, जवानी में वो उनको पालता है और बुढ़ापे में उसके बच्चे उसको पालते हैं। ये बचपन में मासूम, जवानी में जालिम और बुढ़ापे में अक्लमंद होता है। जूं जूं ये करीबुल मर्द होता है, उसकी अक्ल और तजर्बा बढ़ता है। वो तजर्बात की भट्टी में जलकर कुंदन हो जाता है, मगर कोई उससे मुस्तफ़ीद नहीं होता और मौत उसे आन दबोच लेती है। अगर उसे कुछ अरसा ज़िंदा रहने को मिल भी जाता तो वो लोग उनकी बातों पर हंसते और ध्यान नहीं देते कि बूढ़ा सठिया गया है। यही वजह है कि उस उम्र में ना किसी को सुकून से जीने देता है, ना खुद सुकून से रहता है। इंसान की सबसे बड़ी खामी यही है कि वो बूढ़े बुज़ुर्गों की तजुर्बात से मुस्तफ़ीद नहीं होता और उनकी बातों को पुरानी नस्ल के पैमाने से नाप कर ठुकरा देता है। वो सारी उम्र हिसाब किताब में लगा रहता है, मगर फिर भी टोटल पूरा नहीं होता, जिससे साबित होता है कि वो हिसाब में सख्त कमज़ोर है। हिसाब किताब करना वैसे तो फरिश्तों का काम है, ये मज़मून गैर इंसानी है। इसीलिए अक्सर बच्चे हिसाब में फ़ेल होते हैं। वो जवान होने तक मासूम समझे जाते हैं, उनमें मुकम्मल इंसानियत होती है। इंसानी तारीख़ बहुत पुरानी है कि वो बंदर था और आहिस्ता आहिस्ता इंसान बना, जिसे मैं नहीं मानता। अगर आज का इंसान बंदर से इंसान बन गया तो आजकल के बंदर उस वक्त क्या थे और वो कब इंसान बनेंगे? ये उस वक्त भी इंसान था, मगर आदत बंदरों जैसी थी, जिनमें आज तक भी कोई तब्दीली नहीं हुई। उसी तरह लूट मार करता, दूसरों से छीनता, गुस्से में नोचने काटने लगता और सिर्फ डंडे के जोर पर ही सीखता और डंडे से ही बाज आता। उस वक्त गारों में रहता था, आज महलों में रहता है। उस वक्त ग़िज़ा कच्ची खाता था और आज आग पे भून कर खाता है। उस वक्त भी अपने कमज़ोरों को मारता था, आज भी हर कमज़ोर पर हुकूमत करता है। बस फ़र्क ये पड़ा है कि उस वक्त कल की कोई फ़िक्र ना थी, हर रोज़ का शिकार मार कर खा लेता था, मगर आज मुहज़्ज़ब होकर खा पी कर भरे हुए पेट के साथ मज़ीद लालच बढ़ गई और कल के लिए भी लूट खसोट करके जमा करता मर जाता और जमा किया हुआ माल दूसरों के लिए छोड़ जाता, फिर भी अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। उस वक्त जिस्मानी बरहना था, आज जिस्म को ढांक कर रूहानी बरहना हो गया है। उस वक्त जिस्मानी भूख से मजबूर शिकार करता था, आज हवस की भूख से मजबूर होकर ज़िंदगी भर शिकार में गुजार कर शिकार हो जाता है और भूखा ही मर जाता है। वहशी था तो टोलियों में रहता था, मुहज़्ज़ब हुआ तो तन्हा रह गया। उस वक्त पेट भर के बेखुद होकर पथरीली ज़मीन पर सोता था, मगर आज नरम गद्दों पर भी गोली खाकर सोता है, फिर भी बेसुकून रहता है। मगर इस सारी कबाहतों, मुश्किलों, बेसुकूनी, बर्बरियत और वहशियत के बावजूद भी अपने आप को सारी मखलूक से बढ़कर समझता है। दुनिया में सबसे पहला जुर्म इंसान ने अपने ही भाई को कत्ल करके किया था और फिर ये सिलसिला आज तक कायम रखा है। जितने भी अच्छे इंसान किताबों में या कब्रों में हैं, अच्छे इंसान की उम्र बहुत थोड़ी होती है, वो खुद मर जाता है या उसे कत्ल कर दिया जाता है।
انسان تھوڑی سی عمر جیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کو دفناتا ہے مگر اسے اپنی موت کبھی یاد نہیں رہتی۔ کئی ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو زندہ رہ کر بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو مر کے بھی سدا زندہ رہتے ہیں۔ انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے اور انسان ہی انسان کو مارتا ہے۔ خدا نے انسان کی نسل سے ہی عورت بنائی ہے جو انسان کو پیدا کرتی ہے۔ خدا کو یہ دنیا بڑھانی مقصود تھی، ورنہ مردوں کے ذمے یہ کام ہوتا تو شاید دنیا اتنی بڑی اور اس تیزی سے ہرگز نہ بڑھتی۔ انسان کی بے شمار عادات درندوں، پرندوں اور دوسرے حیوانات سے ملتی ہے، مگر ایک چیز جو اسے ان انسانوں سے الگ اور منفرد کرتی ہے کہ ہر جانور اپنے بچوں کو پالتا ہے، مگر انسان واحد جانور ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کو بھی پالتا ہے، اور شاید اسی وصف کی وجہ سے خدا نے عبادت کا درجہ دے کر اسے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ بہت اچھا۔